ये क्वेश्चन कह रहा है कि 7 into 49 to the power 3/2 multiplied by 49 to the power -1/2। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक। अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, इसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आओ तुम्हें सिखाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अगर a की पावर x हो और गुणा a की पावर y हो, तो जब गुणा होता है और नीचे इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस या आधार। अगर आधार समान हो, बेस इक्वल हो, तो पावर्स जुड़ जाती है। ये बात आप याद रखिएगा। तो भैया ये एक्स वाई में बातें समझ में नहीं आती, तो मैंने कहा आओ नीचे आ जाओ, इसको देखो, a की पावर x प्लस वाई का तो अभी भी समझ में नहीं है, कोई बात नहीं। इधर मैंने कहा कि इसको चलो सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। 7 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 3, 7 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 3। मैंने कहा इसको सॉल्व किया जाए, तो तुमने कहा इसको सॉल्व कैसे करें, चलो एक काम करें, इसको गुणा कर ले, इसको गुणा कर। मैंने कहा गुणा नहीं करना तुम्हें क्या करना है, अगर आधार समान हो बच्चे तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये बात मैं तुम्हें लिखवा दूं, अभी लिखवा देता हूं। अब देखो 7 की घाते 2 थी और 7 की घाते 3, तो गुणा में घातें जुड़ गई, 3 2 5, देखो आ गया ना, तो ये हो गया 7 की घाते 5। यहां पे आप एक छोटी सी बात लिखिए, अगर यदि बिल्कुल ऐसे हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो, आधार का मतलब बेस समान हो तो घात का मतलब पावर्स जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती बच्चे, जुड़ जाती हैं। बिल्कुल अच्छे से लिख लो, और यहां पे एक स्टार नहीं 2 स्टार बना लो, और इस बात को अपनी नोट्स में बिल्कुल रेड पेन से ही लिखना, जिससे कि ये बातें अलग रहें और आपको हमेशा बातें याद आती रहे जब भी आप अपनी नोट्स खोलेगा। इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, इसको आप एक बॉक्स में भी बंद कर लीजिएगा। समझ में आई बात? अब चलो फिर से आओ, उसी चीज का रिवाइज करो। 5 to the power 5 into 5 to the power 7। बोलो बच्चे, बेस सेम है? Yes. नहीं है, बेस सेम है, Yes. तो इसकी पावर्स जुड़ जाएंगी। बहुत अच्छे, तो यहां क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितना, 12। क्लियर? बहुत अच्छे। चलो फिर से एक बार रिवाइज करो। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5, बेस सेम है? नहीं, बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 3 8। क्लियर? फिर से एक प्रैक्टिस करवा जाओ। 10 to the power 5 into 10 to the power 3, बेस बोलो बेस सेम है। बहुत अच्छे, बेस सेम है, तो पावर्स नहीं समझना, पावर्स जुड़ जाएंगी। बहुत बढ़िया, तो 10 to the power 8। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इस सवाल पे, आओ कमान जल्दी से। अब ये सवाल बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल इत्तू सा बचा। कैसे, इधर देखो, कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे। हेलो, कल मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे। वो कॉन्सेप्ट क्या थे बच्चे, कि अगर ये 7 है तो 7 की पावर इसको 1 भी कह सकते, पक्का, मल्टीप्लाइड बाई। अच्छा ये बताओ, ये 49 जो है, 49 जो है, 49 को पावर की फॉर्म में लिखना होगा तो तुम बताओ क्या लिखोगे? 49 को अगर पावर की फॉर्म में लिखना हो, 7 to the power 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 7 to the power 2। अच्छा, पावर की भी पावर लगेगी 3/2। कल मैंने एक बात बताई थी, अभी मैं पूछूंगा कि अगर पावर की पावर होती तो पावर में गुणा हो जाता है। बहुत अच्छे, चलो अगर ये बात आपको याद है बच्चे, तब तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको तुम्हें सॉल्व करने से। चलो कमान जल्दी से, 49 को फिर से क्या लिख सकते हैं बच्चे, बोलो 7 to the power 2 to the power -1/2। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, एकदम स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करें जल्दी से। 7 to the power 1 into, बच्चे बताओ, पावर जब लगी होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 7 to the power 2 into 3/2। किस बच्चे को बात समझ में नहीं आई?
सबको आई? नहीं आई? नहीं आई? पक्का? बहुत अच्छा, चलो मल्टीप्लाइड बाई 7 to the power 2 इंटू -1/2। चलो भिन्न तो सॉल्व करना आता है। इस दो को काट दें, इस दो को काट दें। चलो बच्चे बोलो 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -1 -1। अब बताओ क्या ये यही वाला पार्ट नहीं बन गया? बन गया। इसका मतलब ये होगा बेस। ओहो बेस बेस तो पावर्स जुड़ जाएगी। तो बढ़िया। इसका मतलब 7 की पावर 1 प्लस 3 प्लस लेकिन -1 बोलो हाँ या ना? और प्लस माइनस रहेगा तो केवल -1। तो इधर देखो बच्चे प्लस माइनस तो गया काम से, आ गया कितना 7 to the power 3। यही आपका आंसर। अगर कुछ बच्चे न्यूमेरिकल आंसर लाना चाहते हैं तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। अरे नहीं आता तो ऐसे कर लो 7 इंटू 7 49, फिर 7 तो 7 9 63, 7 9 63 और 7 चौके 28, 28 6 34। तो 343 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया? जबरदस्त, मजा आया सवाल में? डाउनलोड करें।